I am good here and hope the same for you. I am happy to inform you that। फिर उसके बाद हमें बीच की बॉडी क्वेश्चन से बनानी होती है और लास्ट में क्या लिखते हैं, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड टू एंड लव टू सुलिया। आई मिस यू वेरी मच। आई इनवाइट यू टू कम मी एज सून एज पॉसिबल। और फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, विथ बेस्ट विशेज। फिर हमने एक स्टोरी भी याद करी थी, तो लगभग सभी को स्टोरी याद होगी, फिर भी उसका रिवाइज करते हैं। स्टोरी हमने याद करी थी, द फार्मर एंड 4 क्वारलिंग सन्स, किसान और उसके 4 झगड़ालू पुत्र। अच्छा, तो शुरू वाली लाइनें सभी को याद है। वंस देयर वाज ए फार्मर, द फार्मर हैड 4 क्वारलिंग सन्स, so he was very sad. One day he thought a plan to teach them a lesson. He called his sons. He gave each of them a bundle of sticks. He asked them to break it. Each of them tried his best. थोड़ा तेज। Each of them tried his best, but no one could break it. Then the farmer untied the bundle. He gave each of them a stick to break. Now each of them broke the stick easily. Then father taught them to live untied like the bundle of sticks. They realized their mistakes. Now they gave up quarreling. अच्छा, इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलती है? इस स्टोरी से हमें मोरल मिलती है, स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में ही शक्ति है। हमने ये स्टोरी याद कर ली थी, इसका थोड़ा बहुत रिवाइज किया है। अच्छा, कल हमने पैराग्राफ भी याद किया था, तो पैराग्राफ का भी थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पैराग्राफ में मैं जो है हिंदी ट्रांसलेशन बोलते चलूँगा, आपको उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन बोलना है। आ जाएगा ना सभी को? चलिए, तो मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छबड़ा 12 में पढ़ता हूँ। मोहनलाल सुमन मेरे प्रिय अध्यापक हैं। वह एक साधारण व्यक्ति हैं। वह साधारण ड्रेस पहनते हैं। वह कठिन मेहनत करते हैं। वह कमजोर और गरीब विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। वह एक दयालु व्यक्ति हैं। वह रोजाना विद्यालय आते हैं। वह लंबे और खूबसूरत हैं। वह ईमानदार और विनम्र हैं। वह पढ़ाई में मेरी सहायता करते हैं। वह हमारे साथ खेल खेलते हैं। वह एक अच्छे खिलाड़ी हैं। वह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मुझे उन पर गर्व है। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। शाबाश। तो हमने कल तक ये वाला निबंध याद किया था, तो 1-2 दिन में कभी भी टेस्ट रहेगा तो उसमें आपके लेटर भी आएगा, स्टोरी भी आएगी और निबंध भी आएगा। 1-2 दिन में रहने का क्या मतलब है, कल संडे है तो कल टेस्ट रहेगा इन तीनों का, ठीक है ना। और कल टेस्ट से पहले इसका रिवीजन भी कराऊंगा, तो सभी को आना है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको भी आना है, जिन्होंने पढ़ रखा है जो टॉपिक पढ़ रखा है ना उसका आंसर करना है। कल संडे है ना, तो कल टेस्ट रखेंगे। जिसने जो भी टॉपिक पढ़ रखा है ना
जिसने सिर्फ स्टोरी पढ़ रखी है तो उसका नंबर स्टोरी में से देने वाला हूँ मैं, है ना। और जिसने ट्रिपल टॉपिक पढ़ रखे हैं उनके तीनों टॉपिकों में से नंबर देने वाले हैं। तो जिसने जितने टॉपिक पढ़ रखे हैं वो उतने टॉपिक के क्वेश्चन करेगा। चलिए, तो आज हम ग्रामर का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? ग्रामर का। हमारे ग्रामर में इस बार 5 टॉपिक रखे गए हैं। कितने टॉपिक रखे गए हैं? 5 टॉपिक रखे गए हैं, जिसमें से एक टॉपिक जो पूरे ग्रामर का मूल होता है, टेंस का नाम आप सभी जानते हो। लेकिन टेंस से भी छोटा एक और टॉपिक होता है, उसको पढ़ने के बाद टेंस आसानी से समझ आने लग जाते हैं। वो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं था, फिर भी मैं इंग्लिश को अच्छे से समझ सकूं इसलिए उसको पहले भी पढ़ाता था। लेकिन इस बार हमारे सिलेबस में वो टॉपिक 2 नंबर का जोड़ दिया है। उस टॉपिक का नाम कुछ बच्चों ने सुन रखा होगा, कुछ ने नहीं सुन रखा होगा। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या नाम है? अच्छा, मुझे ये बताइए, सब्जेक्ट शब्द किस किसने सुन रखा है? अच्छी बात है, सभी ने सुन रखा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, वर्ब शब्द किस किसने सुन रखा है? वर्ब, क्रिया। तो लगभग वर्ब भी सभी ने सुन रखा है, शाबाश। एग्रीमेंट शब्द किस किसने सुन रखा है? एग्रीमेंट शब्द किस किसने सुन रखा है? भाई, सब्जेक्ट शब्द सभी ने सुन रखा है, इसका मतलब इस टॉपिक को आप जानते हो। वर्ब शब्द आपने सुन रखा है। एग्रीमेंट के लिए कम हाथ खड़े हुए। अच्छा, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? पति पत्नी में कभी लड़ाई हो जाता है तो उनमें फिर समझौता होता है कि नहीं होता है? तो उस समझौते को अंग्रेजी में एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। किस किस के बीच हुआ समझौता? कर्ता और क्रिया के बीच समझौता हुआ। उस समझौते को अगर आप उस समझौते के बारे में ध्यान रख लेते हो तो 10th बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वहां से। तो ये जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में कितने नंबर का जुड़ा हुआ है? 2 नंबर का ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कर्ता और क्रिया का समझौता। अब कर्ता और क्रिया का समझौता क्या है? सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं वचन के आधार पर। किसके आधार पर? आपने सुन रखा है एक वचन, बहुवचन। कुछ ने और दूसरा वाला वचन भी सुन रखा है, अमिताभ बच्चन। सुन रखा है ना सभी ने? तो अमिताभ बच्चन और एक और कौन सा वचन? और एक ये सब्जेक्ट वाला वचन। एक वचन और बहुवचन। वचन के आधार पर सब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। उसी तरह से वचन के आधार पर क्रिया या वर्ब भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो इन दोनों में क्या समझौता हुआ? कर्ता ने क्रिया से कहा, जब मैं एक वचन हूं तो तुम भी एक वचन आना। कैसे आना? अगर मैं सिंगुलर हूं तो तुम्हें भी कैसे आना है? सिंगुलर आना है। अगर मैं बहुवचन हूं तो तुम्हें भी कैसे आना है? बहुवचन आना है। तो हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा, उसमें खाली जगह आपको दी जाएगी। क्या दी जाएगी? आपको शुरू में सब्जेक्ट लिखा रहेगा, खाली जगह दी जाएगी, पीछे कोष्टक में 2 वर्ब मिलेगी। कितनी वर्ब मिलेगी? 2। उन वर्बों में से एक बहुवचन होगी, एक वचन होगी। कैसी होगी? एक सिंगुलर होगी, एक प्लूरल होगी। आपको पहचानना है सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो क्रिया भी एक वचन भरनी है। अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो तो क्रिया भी बहुवचन भरनी है। इस टाइप से हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? जैसे कि मैं लिख देता हूं, राम, फिर इज आर, ऑप्शन में दे रखा है गोइंग टू होम। अच्छा, बताइए इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा इज। तो इज रहने का कोई कारण बता सकता है कि इज क्यों आएगा? इज रहने का कारण ये है कि कर्ता और क्रिया में समझौता हुआ। कर्ता ने कहा कि मैं जैसा आऊँगा, अगर मैं एक वचन रहूँगा तो क्रिया को भी कैसी आना पड़ेगा? एक वचन आना पड़ेगा। तो जब एक व्यक्ति की बात होती है या किसी भी
एक के लिए कोई नाम लिखा रहता तो उसको सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पे राम सिंगल है, सिंगुलर है, इस वजह से सिंगुलर क्रिया कौन सी आई है? इज। अब बात यह है कि हम बहुत सारी तो हमारे वर्बें होती है, हेल्पिंग वर्बें भी खूब सारी होती है, और वर्ब तो इतनी सारी है कि किस किस को याद रखें, कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, ठीक है ना। और सब्जेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन सब्जेक्ट प्लूरल है। और हम ये भी नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सी क्रिया सिंगुलर है कौन सी क्रिया प्लूरल है। ये टॉपिक सभी को आसानी से समझ आ जाएगा, बस उसको क्या पहचान में आना चाहिए, कर्ता में फर्क करना आना चाहिए कि कौन सा कर्ता सिंगुलर है कौन सा कर्ता प्लूरल है, और किस में अंतर करना आना चाहिए, क्रिया में, कौन सी क्रिया सिंगुलर है कौन सी क्रिया प्लूरल है। अगर ये अंतर करना आपको आने लगा तो समझ जाओ आपके यहाँ के 2 नंबर फिक्स हो गए। तो आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में सीखना चाहोगे या क्रिया के बारे में पहचानना सीखना चाहोगे? क्रियाएं हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। अब हर एक क्रिया को मैं बोर्ड पे लिख के आपको नहीं बता सकता, और बोर्ड पे लिख के भी बता दूं तो इतनी सारी क्रियाएं आपको याद नहीं रहेंगी। तो आपको मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, जिस क्रिया के पीछे आपको एस मिल जाए, क्या मिल जाए? अगर आपको किसी भी क्रिया के पीछे एस मिल जाए तो वो क्रिया सिंगुलर होगी। कैसी होगी? गुरुजी आज आपने पढ़ाया, पेपर मार्च में होने वाला है, मार्च तक हो सकता है हम इसका ध्यान भूल जाएं, तो मार्च तक इसको ध्यान कैसे रखेंगे? मैंने कहा जिस क्रिया के पीछे एस आ जाए, बताइए क्या आ रहा है, तो वो सिंगुलर होगी। बताइए सिंगुलर की स्पेलिंग भी एस से ही बनती है क्या? तो ध्यान रह जाएगा ना, एस वाली क्रिया कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। एस वाली क्रिया कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको सिंगुलर क्रिया को और प्लूरल क्रिया को अलग अलग लिखना है। मैंने एक ब्रैकेट में वाज, वर, इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज, प्लेज, प्ले, कम, कम्स, रीड, रीड्स, ये लिखा है। क्या क्या लिखा मैंने? वाज, वर, इज, आर, एम, हैज, हैव, डू, डज, प्ले, प्लेज, कम, कम्स, रीड, रीड्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरह की क्रियाएं लिखी है। दोनों तरह की क्रियाओं में से कौन कौन सिंगुलर और प्लूरल पहचानना सीख गया है? इन क्रियाओं में फिर एक बार बता रहा हूं, जिस क्रिया के पीछे एस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वो क्रिया सिंगुलर होगी, और जिसके पीछे एस नहीं दिख रहा है वो क्रिया प्लूरल होगी। कैसी होगी? जिस क्रिया में पीछे एस आता है वो सिंगुलर होती है। आसानी से बता सकते हो? चलिए ठीक है, अभी मैं पूछने वाला हूं। मैंने अंडरलाइन कर दिया किसको? बाज को। कैसा है बाज? सिंगुलर, शाबाश, स्टैंड अप। बताइए वर कैसा है? प्लूरल, शाबाश। बताइए इज कैसा है? सिंगुलर, शाबाश। बताइए आर कैसा है? प्लूरल। कैसा है? प्लूरल। सिंगुलर तो उसमें बताना है जिसके पीछे क्या मिले? एस मिले। क्या मिले? एस। स्टैंड अप कैसा है? आई के साथ आता है। अगर इसका सिंगुलर प्लूरल का ध्यान नहीं रहे तो बता देना आई के साथ आता है, और अगर ध्यान रह जाए तो इसको प्लूरल की कैटेगरी में हम रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा अगला कौन बताएगा? कैसा है? सिंगुलर, शाबाश। कैसा है? प्लूरल, शाबाश। डू कैसा है? प्लूरल, शाबाश। डज कैसा है? सिंगुलर, शाबाश। प्लेज कैसा है? सिंगुलर, क्योंकि इसमें हमें पीछे क्या मिला? एस मिला। स्टैंड अप। प्ले कैसा है? प्लूरल, शाबाश।
कम कैसा है? प्लूरल, शाबाश। अगला सिंगुलर, शाबाश। रीड कैसा है? प्लूरल, शाबाश। अच्छा, अगला कौन बताएगा? सिंगुलर, शाबाश। तो आप बताइए, संसार की सारी क्रियाओं में सिंगुलर और प्लूरल पहचान सकते हैं क्या? अगर हमें सब्जेक्ट के बारे में और क्रिया के बारे में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखना है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि वर्ब कितने प्रकार की होती है वचन के आधार पर? 2 प्रकार की। और सब्जेक्ट भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बात समझ आई क्या? तो आपको दोनों चीज़ों को पहचानना सीखना है। तो वर्ब को पहचानना सभी सीख गए क्या? आधा काम हमारा फिनिश हो गया, ठीक है ना। अब आधा काम और करते हैं, सब्जेक्ट को पहचानना सीख लेते हैं। किसको पहचानना सीख लेते हैं? सब्जेक्ट को पहचानना सीख लेते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट में लिखा है बॉय। क्या लिखा है? बताइए, सिंगुलर है प्लूरल? बॉय यानी क्या होता है? लड़का। एक लड़के की बात हो रही है, इसलिए ये कौन सा है? सिंगुलर है। अच्छा, आपने सिंगुलर सब्जेक्ट से प्लूरल सब्जेक्ट बनाना सभी ने पढ़ रखा है। बॉय का प्लूरल क्या बनेगा? बॉयज। बॉय का बहुवचन क्या बन जाएगा? बॉयज। तो बताइए, ये क्या बन गया? बहुवचन। क्या बन गया? बहुवचन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्लूरल। अच्छा, मैंने लिखा राम। बताइए, ये कैसा है? सिंगुलर। मैंने लिखा गीता। बताइए, ये कैसा है? सिंगुलर। मैंने लिखा गर्ल। ये कैसा है? गर्ल। कितने लड़के की बात हो रही है? एक की। तो ये कैसा है? सिंगुलर। मैंने लिखा गर्ल्स। क्या लिखा? बताइए, ये कैसा है? सिंगुलर, यानी प्लूरल। कैसा है ये? ये बात ध्यान रखनी है कि जो सब्जेक्ट होता है या कोई नाउन होता है तो नाउन के साथ एस लगाने से वो नाउन बहुवचन बन जाता है, प्लूरल। कैसा बन जाता है? अगर नाउन के साथ एस नहीं है तो वो कैसा है? सिंगुलर। अगर नाउन के साथ एस जोड़ दिया तो वो कैसा बन जाता है? प्लूरल। जबकि क्रिया के साथ एस होता है तो वो कैसी होती है? बताइए, क्रिया को याद कराया ना मैंने। कौन सी क्रिया सिंगुलर होती है? एस वाली। और नाउन कौन सा सिंगुलर होता है? बिना एस वाला। एस वाला तो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। अच्छा, नाउन के बारे में सभी को समझ आ गया क्या? जो नाम होता है ना, किसी का भी नाम तो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन कुछ जो जातिवाचक संज्ञाएं होती है तो जातिवाचक संज्ञाओं में एस लगा रहता है तो वो बहुवचन हो जाती है और बिना एस के वो एक वचन होती है। तो अब आपको मैं वर्ब और सब्जेक्ट को मिक्स में दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ? देखते हैं कौन कौन पहचान पाता है। एक एक से खड़ा करके मैं पूछने वाला हूँ। बातें कम। अच्छा, आंसर सभी देना चाहोगे क्या? चलिए, तो एक साथ सभी को देना है। बोलिए राम। अच्छा, राम। पहले तो ये बताओ, राम क्रिया है या नाउन है? नाउन है ना। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल? कैसा है ये? अरे, राम के नाम से कितने नाम का बोध हो रहा है? एक जने के लिए बोल रहे हैं तो सिंगुलर नाम है, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। कैसा है ये? सिंगुलर। बॉयज। ये बॉयज जो है वर्ब है या नाउन है? नाउन। सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। किसी नाम में एस जुड़ा होता है तो वो कैसा नाम होता है? प्लूरल। यानी किसी जातिवाचक संज्ञा में एस लगा रहता है तो वो कैसी हो जाती है? प्लूरल। ठीक है। अच्छा, ये इज। इज क्या है? क्रिया। क्रिया कैसी होती है?
सिंगुलर होती है एस वाली। अच्छा, वाज एस वाली क्रिया है, सिंगुलर है। चलिए एक एक से पूछते हैं अब। स्टैंड अप। गर्ल्स, ये करता है मतलब नाउन है या वर्ब है? नाउन है। तो नाउन में एस लगाने से वो कैसा हो जाता है? बहुवचन। तो ये बहुवचन है। बहुवचन को क्या कहेंगे? प्लूरल। क्या कहेंगे? प्लूरल। शाबाश, सिट डाउन। अच्छा, स्टैंड अप। बताइए गर्ल सिंगुलर है क्योंकि एक लड़की की बात वहाँ पे हो रही है। सिट डाउन। चलिए इधर से हैव के बारे में बताइए। हैव कौन है? प्लूरल है क्योंकि हैव में क्या नहीं आ रहा है? एस नहीं आ रहा है। शाबाश। अच्छा बताइए वर। वर कैसा है? प्लूरल है। शाबाश। अच्छा हैव के बारे में कौन बताएगा? हैव कैसा है? प्लूरल। चलिए ठीक है। हैज कैसा है? सिंगुलर है। शाबाश। अच्छा ये मोहित कैसा है? सिंगुलर। टीचर्स कैसा है? टीचर्स है प्लूरल। कैसा है? अच्छा डू कैसा है? सिंगुलर। कैसा है? प्लूरल। डू कैसा है? प्लूरल। एस वाला है सिंगुलर, डज। तो डज कैसा है? तो क्या बात समझ आई आपके? बात समझ आ गई क्या? कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा के पीछे एस लगाने से तो वो बहुवचन बनती है, और क्रिया के पीछे एस आता है तो वो कैसी होती है? सिंगुलर होती है। रूल सभी के पास वर्कबुक में लिखे होंगे, तो रूलों की तुम्हें टेंशन नहीं करनी है, मैं सभी को देने वाला हूँ। अच्छा वो वाला वो उठा के लाना। वो लिफाफा रखा है ना, लिफाफा लिफाफा रखा है नीचे, लिफाफा। हाँ ये वाला। अच्छा जिनके पास वर्कबुक है ना उनको ही लेनी है, जिनके पास नहीं है ना उनको मैं बाद में दूंगा। कर दो इनको वापस। आपको टेंस से आगे वाले टॉपिक में, कौन से वाले टॉपिक में? ये 4-4 पेज जोड़ने हैं। अपने अपने स्पाइरल खोल लेना और सभी को 4-4 पेज जोड़ने हैं। कितने कितने पेज? जिसके पास वर्कबुक है उनको ही लेनी है। अच्छा जिन्होंने आज ही वर्कबुक लिया ना उनको नहीं लेना है पेज, उनके पास मैंने पहले से जोड़ दिया। ये वाला टॉपिक क्या पिछली बार सिलेबस में नहीं था, इसी बार सिलेबस में जुड़ा हुआ है। सब लग जाएगा वो। ये वाले पेज उनको नहीं लेना है जिन्होंने आज ही वर्कबुक ली है। और जिनके पास वर्कबुक नहीं है ना उनको भी नहीं लेना है, ठीक है ना? अच्छा कैसे चिपकाना है? ये फोटो वाला तो पीछे रहना चाहिए, ये वाले आगे रहेंगे, ठीक है ना? टॉपिक का नाम ऊपर ऊपर लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी क्या, अभी तो वैसे समझ लो, फिर घर पे जाके क्या करना है, घर पे लगा लेना इनको। आ गए क्या सभी पे? हाँ वो तो फोटो नहीं आया, मैंने उसमें फोटो लगाया नहीं, टॉपिक आ गया ये, ठीक है ना? हाँ ये वाला फोटो उसमें लगाया नहीं वो मैंने।
टॉपिक आ गया है। इसको टेंस टॉपिक से जोड़ देना। लो, अच्छा पहुंच गए क्या सभी तक? उसी से हो जाएगा। एक काम कर, अभी तू और दूसरे बच्चे को दे दे, मैं तेरे लिए बाद में ले आऊँगा, ठीक है ना? चलिए आ गए ना सभी पे? जिनके पास डबल पेज हैं, सॉरी जिन्होंने वर्कबुक नहीं लिया ना, उनको भी नहीं लेना है। वो जब वर्कबुक लेंगे तो नई वाली में मैंने ऐड कर दिया वो, तो नई वाली में अपने आप आ जाएगा उनके पास। जैसे इन्होंने आज नहीं लिए ना तो इनके पास आ गया। तो हमारा पहला क्या, अच्छा किसी के पास 3 ही पेज पहुंचे क्या? किसी के पास 3 ही पेज पहुंचे हैं क्या? सभी के पास 4-4 पेज होने चाहिए। ठीक है ठीक है। चलिए तो अब इस टॉपिक के बारे में हम समझ लेते हैं। 2-3 दिन का टॉपिक है। चलिए सभी ने टॉपिक निकाल लिया क्या? टेंस टॉपिक से पहले, टेंस से पहले लगाना है इसको। स्टोरियाँ खत्म हो रही है ना, स्टोरियाँ निबंध खत्म हो रहे हैं और टेंस टॉपिक चल रहा है ना, उससे पहले लगा लेना। आप चाहो तो टेंस के पहले लगा सकते हो, आप चाहो तो फिर लास्ट में भी लगा सकते हो। चलिए इस नोट्सों को आप बाद में भी पढ़ोगे तो थोड़ा समझा देता हूँ। समझाना क्या है, साइलेंट होके सुनेंगे, आवाज़ बिल्कुल बंद। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्सर्ट, इस टॉपिक का एक नाम ये भी होता है, एग्रीमेंट की जगह कंसर्ट भी आ सकता है। सब्जेक्ट वर्ब कंसर्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब क्या बोलते हैं? कंसर्ट। यह ग्रामर तथा इंग्लिश राइटिंग का मूलभूत नियम है, यानी इंग्लिश में ये हमारे काम आता ही आता है ये वाला टॉपिक। अगर ये सिलेबस में नहीं जुड़ा होता ना तब भी हमें इसको पढ़ना होता, लेकिन इस बार इस टॉपिक से कितने नंबर आने वाले हैं? 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरे शब्दों में इसे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ द सब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ सब्जेक्ट। वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल आती है। तो आपके मैंने अभी बोल के आपको रूल बताया ना, वो रूल इसमें लिख रखा है। सबसे पहले क्या लिख रखा है? इसको हम रूल भी कह सकते हैं या ट्रिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रूल या ट्रिक। ट्रिक क्या है? सिंगुलर की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? एस से। तो एस वाली जिस भी वर्ब के पीछे एस आएगा वो वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहेगी, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के पीछे हमेशा आपको क्या मिलेगा? एस मिलेगा। और जो प्लूरल वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब के पीछे आपको एस या ईएस नहीं मिलेगा। तो आपको दूसरे वाले रूल में, अच्छा पहले वाले रूल में तो देखो क्या क्या लिखा मिल रहा है। पहले वाले रूल में इज मिल रहा है, हैज मिल रहा है, बाज मिल रहा है। मैंने जो बोर्ड पे लिखे थे ना अभी, वो सारे के सारे मिल रहे हैं, वो सारे के सारे मिल रहे हैं। प्लेज, बताइए प्लेज में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। ईट्स, ईट्स में क्या आ रहा है?
राइट्स में क्या आ रहा है, गोज में क्या आ रहा है, डज में क्या आ रहा है, एस। और सेकंड वाला रूल मैंने आपको प्लूरल वर्ब पहचानने का लिखाया। बताइए प्लूरल वर्ब में क्या नहीं आता है, तो बताइए आर में एस आ रहा है क्या, नहीं। वर में एस आ रहा है क्या, हैव में एस आ रहा है क्या, प्ले में एस आ रहा है क्या, इट में एस आ रहा है क्या, राइट में एस आ रहा है क्या, गो में आ रहा है क्या, डू में आ रहा है क्या, किसी में भी नहीं आ रहा। तो ये सारी की सारी वर्ब कैसी वर्ब हैं, प्लूरल वर्ब हैं। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं सिंगुलर तथा प्लूरल का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर हमें कौन से टेंस में ध्यान रखना होता है, प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में भी ध्यान रखना होता है, फ्यूचर में भी नहीं रखना होता है। पास्ट में एक जगह ध्यान रखना पड़ेगा, वाज और वर के लिए। किसके लिए, तो बताइए वाज में क्या आता है, एस आता है, और वर में क्या नहीं आता है, एस नहीं आता है। तो उसको भी इसी ट्रिक से हम याद रख लेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। रूल नंबर 3 में मैंने सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट को शॉर्टकट में लिखने का तरीका बताया है। सिंगुलर वर्ब को तो लिख देंगे एस बी, एस से सिंगुलर, बी से वर्ब। सिंगुलर प्लूरल वर्ब को लिख देंगे पी बी, क्या लिख देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट को लिख देंगे एस एस और प्लूरल सब्जेक्ट को पी एस। ये इसका शॉर्टकट मैंने इसमें बताया है। अब हम समझ लेते हैं। बताइए आपके नाउन के बारे में और वर्ब के बारे में सिंगुलर प्लूरल समझ आ गया क्या, समझ आ गया तो अब सभी का ध्यान वर्क बुक से हटाकर बोर्ड पे होना चाहिए। हमारे सब्जेक्ट के रूप में कुछ प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट वाले प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। फिर भी अगर कोई बच्चे बाद में आने लगे हैं, उनको पता नहीं हो, एक आई, बी, यू, दे, ही, इट, ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। और ये प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, तो इसका मतलब सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, तो हमें इनकी भी नॉलेज होना चाहिए कि इनमें से कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है। अच्छा, इस क्लास में बैठे हुए सभी बच्चों को इनका हिंदी अर्थ याद है क्या, याद है सभी को? चलो मुझे याद करा दो तो फिर। आई यानी क्या होता है, आई यानी होता है मैं। वी यानी क्या होता है, वी यानी होता है हम। यू यानी क्या होता है, यू यानी आप या फिर तुम होता है। अच्छा, दे यानी क्या होता है, दे यानी होता है वे, ठीक है। ही यानी क्या होता है, ही यानी होता है वह। सी यानी क्या होता है, सी यानी होता है वह। इट यानी क्या होता है, इट यानी होता है वह, वह। यह भी होता है, वह भी होता है, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताइए, इनमें से कौन कौन से प्रोनाउन सिंगुलर हैं और कौन कौन से प्रोनाउन प्लूरल हैं। तो इनमें से कुछ सिंगुलर हैं और कुछ प्लूरल हैं। आपको इनको याद करने के लिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, आप बस इनकी स्पेलिंगों का हिंदी अर्थ याद कर लो। हिंदी अर्थ किस किस को याद नहीं है, सारों का हाथ खड़े करना, देख। याद है सारे? तो जिस जिसको हिंदी अर्थ याद नहीं है, कल से हिंदी अर्थ याद करना है। ठीक, कल की छुट्टी रहेगी, ठीक है ना। कल यहाँ काम चलेगा कुछ, टेस्ट सोमवार को ले लेंगे फिर। चलिए, तो हम क्या समझ रहे हैं कि इनमें से कुछ सब्जेक्ट तो सिंगुलर हैं और कुछ सब्जेक्ट कैसे हैं, प्लूरल हैं। इनको हम कैसे याद रखेंगे, तो आप एक बात का ध्यान रखो,
जिस प्रोनाउन का हिंदी अर्थ वह आ रहा है, क्या आ रहा है? वो प्रोनाउन सिंगुलर हैं। कौन कौन से? आपको सिंगुलर वाले प्रोनाउन याद करने हैं। कौन से वाले? सिंगुलर वाली वर्ब याद कर लो, सिंगुलर वाले प्रोनाउन याद कर लो। प्लूरल वाले अपने आप याद हो जाएंगे, प्लूरल वालों को याद नहीं करोगे तब भी याद हो जाएंगे। बताओ, सिंगुलर वाली वर्ब याद हो गई है क्या सभी को? सिंगुलर वाली वर्ब के पीछे क्या आता है? एस आता है। सिंगुलर वाले सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ क्या मिल रहा है आपको? जो जिस प्रोनाउन का हिंदी अर्थ वह होता है, वो वाला प्रोनाउन क्या होता है? सिंगुलर। बाकी सभी को प्लूरल मान लो। क्या मान लो? तो बाकी सारे कैसे हैं? प्लूरल है। आई प्लूरल माना जाएगा, लेकिन आई नखरे करता है। क्या करता है? इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बात समझ आई क्या? चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं कौन कितना सीखा। अच्छा, तुम्हारे पास किसी के पास घड़ी होगी ना, तो टाइम से 5 मिनट पहले बोल देना, क्योंकि आज मोबाइल इधर काम आ रहा है। ठीक है ना? तो सभी को क्रिया याद हो गई क्या? प्रोनाउन याद हो गए क्या? चले ठीक है, ठीक है। प्रोनाउन याद हो गए सभी को। चलिए एक बार सभी से पूछ के देख लेते हैं। बिना बोर्ड पे देखे कौन कौन बता सकता है? सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से हैं? हाँ, ही सीट। प्रोनाउन और प्लूरल कौन कौन से हैं? आई विल, यू, दे, शाबाश। सिंगुलर कौन कौन से हैं और प्लूरल कौन कौन से हैं? सिंगुलर कौन कौन से हैं? प्लूरल कौन कौन से हैं? सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर कौन कौन से हैं? बिना बोर्ड पे देखे। चलिए अगला, सिंगुलर कौन कौन से हैं? याद करेंगे तो काम चलेगा। वह प्रोनाउन जिसका हिंदी अर्थ वह आ रहा है, क्या आ रहा है? वो तीनों सिंगुलर हैं, बाकी कैसे हैं? प्लूरल हैं। जिसका हिंदी अर्थ वह आ रहा है ना, वो सिंगुलर है और बाकी कैसे हैं? प्लूरल हैं। ठीक है ना? सिंगुलर कौन कौन से हैं? सिंगुलर हैं। अच्छा, प्लूरल कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, शाबाश, शाबाश, बता दिया। सिंगुलर कौन कौन से हैं? बताइए। देखो, सभी को याद रखना है कि ही, सी और इट ये तीनों सिंगुलर हैं, बाकी कैसे हैं? प्लूरल हैं। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदलता हूं मैं। जिसको आंसर आएगा वो हाथ खड़ा करेगा। मैं पूछ सकता हूं किसी से भी। कैसा है? सिंगुलर। कैसे पता चला? ही यानी क्या होता है? वह। कौन बताएगा? सिंगुलर। सभी को आ रहा है? ठीक है। कौन बताएगा? सिंगुलर। कौन बताएगा? प्लूरल। शाबाश। कौन बताएगा? प्लूरल। शाबाश। कौन बताएगा? शाबाश। कौन बताएगा? शाबाश। तो ये सारे प्रोनाउन कैसे हैं? प्लूरल। अच्छा, पिछला रिवाइज करते हैं। कौन बताएगा? कैसा है? कौन बताएगा? कैसा है? प्लूरल। बात समझ आ गई सभी के? अच्छा, क्रियाओं के बारे में भूल गए क्या? क्रियाओं के पीछे क्या आता है? तो वो कैसी होती है? सिंगुलर होती है। अब आपको मैं एक टेबल बनाने के लिए बोलूँगा। टेबल बना सकते हो क्या? मैंने यहाँ पे लिख दिया
अच्छा, सभी के पास रफ है क्या? सभी के पास रफ है क्या? नहीं है। एक रफ पेज कोई सा भी यूज करिए और ये टेबल बनानी है सभी को रफ पेज में। कौन से वाले पेज में बनानी है? रफ पेज में बनाइए। रफ पेज में मेरे साथ टेबल बनाते चलिए। अच्छा, ये टॉपिक जो चलने वाला है, हाँ, वर्कबुक से चलने वाला है, तो वर्कबुक सभी को लेके आना जरूरी रहेगा। ये तो मैंने लिखे हैं सब्जेक्ट। क्या लिखे हैं? बताइए इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हैं? बॉयज, ही, सी, इट, ये सारे सब्जेक्ट तो कैसे हैं? सिंगुलर। कौन कौन से प्लूरल हैं? प्लूरल को याद मत करो, बस सिंगुलर को याद कर लो कि बॉय, ही, सी या इट ये कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और बाकी कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। समझ आया क्या सभी के? चलिए ठीक है। अब आपको मैं इधर पीछे क्या लिखता जा रहा हूँ? वर्ब। वर्ब आपको पहचाननी है। मैंने सबसे पहले तो लिख दिए डू डज। मैं बताऊंगा नहीं कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, आपको अपना अपना दिमाग लगा के इन खाली जगह में भरना है। कौन कौन सी में डू आएगा, कौन कौन सी में डज आएगा। जो सब्जेक्ट सिंगुलर है ना उनके साथ एस वाली वर्ब भरना। कैसी वर्ब भरना? भर सकते हो क्या? चलिए एक क्वेश्चन में करके दिखा दूंगा। रफ कॉपी में कर लो कहीं भी। चलिए कीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन में करके दिखाओ क्या? किस किस के समझ नहीं आ रहा है? जिसके समझ नहीं आ रहा है इधर एक बार समझने का प्रयास करेंगे। हमें डू और डज में से भरना है। किस में से भरना है? अब हमें ऐसे भरना है, इधर समझ लो। जिस क्रिया में पीछे, एक काम करो, जिसको पढ़ना है साइलेंट होके बैठे रहो, नहीं पढ़ना है वो। तो मुझे बताइए ये वाले सब्जेक्ट कैसे हैं? सिंगुलर है। सभी को याद हो गया क्या? ही सिंगुलर होता है, सी सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर होता है और बॉय भी क्या है? सिंगुलर है। बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब भरेंगे? एस वाली। तो एस वाली वर्ब सिंगुलर होती है, तो दोनों में से कौन सी सिंगुलर है? डज। अच्छा, ही भी सिंगुलर है क्या? तो ही के साथ भी क्या भरो? डज। सी भी सिंगुलर है क्या? तो सी के साथ भी क्या भरो? इट भी सिंगुलर है क्या? इट के साथ भी क्या भरो? डज। अच्छा, बॉय में एस जोड़ दिया, बॉयज, बहुत सारे लड़के हो गए क्या? तो बहुत सारे हो गए, तो वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल? प्लूरल आएगी। प्लूरल आएगी तो क्या भरेंगे? डू। आई के साथ क्या भरेंगे? आई को भी प्लूरल मान के चलना है। बस ये नखरे जहाँ करेगा ना वहाँ मैं बताते चलूँगा। तो बताइए आई के साथ क्या भरें? डू। बी के साथ क्या भरें? डू। यू के साथ क्या भरें? डू। दे के साथ क्या भरें? डू। तो अगले वाले कॉलम भर सकते हो क्या? तो आप जल्दी से भरिए, फिर मैं आंसर बताने वाला हूँ। अपना अपना आंसर चेक करेंगे। कुछ ने भर भी लिए होंगे लगभग।
अगर ये टेबल भरना आपको आ गया तो आप बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में सीख गए। तो बताइए हैज एम में से कौन सिंगुलर होगा? ऐसे बिना पूछे नहीं जानना होता है। चलिए जल्दी क्वेश्चन कीजिए। करना आ रहा है क्या? अभी समझाया तब ध्यान कहाँ पे था? आ रहा है ना? एक एक से मैं पूछने वाला हूँ। चलिए लाइन से ही पूछते हैं, खड़े हो जाइए। क्या आएगा इसमें? बॉय के साथ हैज आएगा या हैव आएगा? क्या हैव आएगा, बैठ जाइए। अगला, बॉय के साथ हैज आएगा या हैव? हैज आएगा, शाबाश। क्योंकि एक लड़के की बात हो रही है और एक लड़के के साथ सिंगुलर वर्ब एस वाली आएगी। चलिए अगला, ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ हैव आएगा, बैठ जाइए। अगला क्या आएगा? ही के साथ हैज आएगा। हमने पढ़ रखा है ही कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर। और वर्ब कौन सी सिंगुलर होगी? जिसमें एस आएगा। तो क्या भरेंगे? हैज भरेंगे। चलिए अगला, किसका नंबर है? स्टैंड अप। बताइए सी के साथ क्या आएगा? सी के साथ क्या आएगा? शाबाश। चलिए अगला, इट के साथ क्या आएगा? क्योंकि इट कैसा होता है? सिंगुलर, इसलिए क्या आएगा? हैज। चलिए अगला, बॉयज के साथ क्या आएगा? अच्छा, हैव आने का कारण बता सकते हो? क्या कारण है? क्योंकि बॉयज बहुत सारे लड़कों के लिए आ रहा है तो वो प्लूरल है, और प्लूरल वर्ब के पीछे क्या नहीं मिलेगा? एस नहीं मिलेगा। चलिए अगला, आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। चलिए पीछे, वी के साथ क्या आएगा? हैव, शाबाश। पीछे, यू के साथ क्या आएगा? हैव, शाबाश। दे के साथ क्या आएगा? हैव। इतने सारे खाली ब्रैकेट हैं, सभी का नंबर आएगा। चलिए इधर से बताइए, दे के साथ इज एम आर में से क्या आएगा? अच्छा, इसको थोड़ा समझा देता हूँ। सिंगुलर के साथ एस वाली भरना है, प्लूरल के साथ बिना एस वाली भरना है। एम जो है सिर्फ आई के साथ भरना है। तो आई एम से कन्फ्यूज नहीं होना, दो ही मान के चलो। एम तो किसके लिए आ रहा है इसमें? आई के लिए। तो बताइए आई के साथ क्या भरेंगे? इन दोनों में से एम भर देंगे, ठीक है। अच्छा, दे के साथ क्या आएगा? आर, शाबाश। सिट डाउन, स्टैंड अप। नंबर नहीं आया ना अभी। यू के साथ क्या भरेंगे? आर, शाबाश। सिट डाउन। नेक्स्ट, बी के साथ क्या भरेंगे? नंबर आ गया क्या? तो फिर क्यों खड़े हो रहे हो? चलिए इधर से, बॉयज के साथ क्या भरेंगे? बॉयज के साथ क्या आएगा? आर, शाबाश। अच्छा, इधर से बता सकते हो क्या? इट के साथ क्या आएगा? इज आएगा, एस वाला, शाबाश। पीछे, सी के साथ क्या आएगा? इज, शाबाश। अच्छा, इधर से किसका नंबर नहीं आया? ई के साथ क्या आएगा? इज आर एम वाले में से, हाँ, इज, शाबाश। अच्छा, बॉय के साथ कौन बताएगा? क्या आएगा? इज आएगा। चलिए ठीक है।
नखरे कौन करता है? आई। इसलिए आई के साथ क्या आया? एम। आई पास्ट टेंस में भी नखरे करता था। आई के साथ देखो कैसी वर्ब आ रही है, बताइए आई के साथ कैसी वर्ब आ रही है? प्लूरल। कैसी वर्ब आ रही है? तो बताइए यहाँ भी क्या आना चाहिए? वर्ब प्लूरल आना चाहिए, लेकिन ये नखरे करता है। क्या करता है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और कहीं भी नहीं रखना है। वाज और वर में से जब भी आई को भरना, आई के साथ भरना होगा तो क्या भरेंगे? वाज। वाज और वर में से जब भी आई के साथ भरेंगे तो क्या भरेंगे? अगली क्लास जब भी रहेगी तो मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ हर एक बच्चे से कि आई के साथ वाज वर में से क्या भरते हैं? क्या भरते हैं? और बाकी हर जगह आई के साथ कैसी भरते हैं? प्लूरल वाली। बताइए यहाँ पे प्लूरल भरी क्या? नहीं भरी है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक अपवाद है। क्या है? अपवाद। तो इसको हम ब्रेक, ठीक है, तो इसको आप घर से सभी याद करके आएंगे। चलिए सभी बाकी के जो बचे हैं घर से कर सकते हो क्या? तो कल मैं चेक करने वाला हूँ और पूछने वाला भी हूँ। समझ आ गया? वर्ब कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। और सब्जेक्ट भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कल सभी का अवकाश रहेगा, ठीक है।